ये तारकिशोर जी जिस तरीके से कल पीएम ने संबोधन किया और मणिपुर मामले पर भी कहा है कि उनके लोगों सरकार आपके साथ है, संसद भी आपके साथ है, लेकिन इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और विपक्ष को कहा कि कांग्रेस की राजनीति कही। देखिए, कल संसद में कई बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से सरकार की दृष्टि को रखने का काम किया है और बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि मणिपुर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दलों ने लेने का प्रयास किया, जो कल विफल हो गया। अब मणिपुर की घटना कोई अचानक इस कालखंड में नहीं आई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लंबे वक्त से आज़ादी के बाद सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार, पंडित नेहरू की सरकार ने कभी भी पूर्वोत्तर राज्यों को गंभीरता से नहीं लिया। और कल एक मिजोरम की घटना का 1965 में किस प्रकार से बम गिराया गया उसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार नज़र मणिपुर पर रख रहे हैं और मणिपुर कैसे शांति आवे मणिपुर में एवं किस प्रकार से मणिपुर के जो लोग हैं वो सामान्य जनजीवन बंद हो सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार हर प्रकार के सभी आवश्यक कदम को उठा रही है। ये कांग्रेस पार्टी पर पीएम ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का चोरी करने और दावा करने का काम 1920 से ही चल रहा और सोचते हैं कि नाम बदलकर दशकों तक शासन। नहीं, देखिए, ठीक ही कहा। जब यूपीए की सरकार कई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में चली, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख दल के रूप में है, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से घोटाले दर घोटाले हुए और उन घोटालों के कारण कांग्रेस फिर केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कांग्रेस सत्ता के बिना रहने का सोच भी नहीं सकती है। और इसलिए इन लोगों ने अन्य दलों के साथ एक नया गठबंधन, जिसे INDIA नाम दिया गया, और उस गठबंधन के सहारे भारतीय जनता पार्टी और NDA के खिलाफ ये खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता और भारत के मतदाता काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, क्योंकि जितने घोटालेबाज हैं सब आज एक बैनर के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले 2024 में भारत की जनता INDIA को एक करारा जवाब देगी। ये INDIA गठबंधन पर में पीएम ने तंज कसा और कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए विपक्ष को NDA का ही सहारा लेना। देखिए, NDA एक सशक्त रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही देश में सुशासन की एक बेहतर सरकार दिया है और 2009 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी NDA एक बेहतर सुशासन दे रही है, बेहतर काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कभी हाशिए पर रहा करते थे, उनको मुख्य धारा में विकास के माध्यम से लाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए भी पूरे देश में NDA के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो देश को बेहतर ढंग से संभाल सके, देश को आत्मनिर्भर बना सके और भारत के जो दुश्मन देश हैं उसके दांत खट्टे कर सके। यह जो कुवत है, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार के पास है। ये सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को CBI ने गिरफ्तार कर लिया, कैसे देखते हैं? अब तक कितने लोग? नहीं, देखिए, इस घोटाले में तो कई सफ़ेद पोस्ट लोग भी फंसे हैं उस समय की, इसलिए जो कार्रवाई हो रही है कार्रवाई सही है और इस के जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं और CBI के नज़रों से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। ये पहली बार है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड किया गया है जिस तरीके से? नहीं, देखिए, जो भारत का संसद है वो एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और भारत के प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो,
उनकी एक गरिमा होती है, देश का एक पहचान होता है प्रधानमंत्री। और आप संसद में जब प्रधानमंत्री के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करेंगे और संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो सदन के अध्यक्ष है वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और इन लोगों को सीखना चाहिए कि सिर्फ इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो देश की सत्ता में नहीं आ सकते हैं। देश के लोगों की समझ है और उस समझ के कारण ये सत्ता से बाहर हैं। और जिस प्रकार की भाषा से इस सरकार को ये विरोध करना चाहते हैं इस सरकार का, इस भाषा से विरोध नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बैलेट का बड़ा महत्व होता है।